नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने उपभोक्तावाद के सिद्धांत को अच्छी तरह समझ लिया होगा कि किस प्रकार से धर्म में भी उपभोक्तावाद का सिद्धांत कार्य करता है। और आज भारतवर्ष में धर्म के नाम पर आम जनमानस को उपभोक्ता बनाकर लोग धन अर्जित करते हैं और अपनी विचारधारा के माध्यम से सत्ता की सीढ़ियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सत्ता के लिए धर्म का उपयोग किया जाता है, इसलिए धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाता है। आप सभी ने यह समझा है कि कोई भी मनुष्य भगवान नहीं होता है। कोई भी मनुष्य सिद्धियों को अर्जित करके ईशित्व की उपाधि प्राप्त कर सकता है और ईशित्व की उपाधि प्राप्त करके प्रभु कहला सकता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। ईश्वर मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेता है, ईश्वर अजन्मा है। लेकिन हिंदू धर्म में मनुष्यों को ईश्वर बनाया गया है, उन्हें भगवान बनाया गया है, क्योंकि उनके नाम पर धंधा करना है, उनके नाम पर बिजनेस करना है, धन कमाना है। उपभोक्तावाद का सिद्धांत महापुरुषों को भगवान बनाकर उसके आधार पर सुनिश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि जो महापुरुष थे वह महापुरुष 100% सही थे, क्योंकि वह भी मनुष्य ही थे और मनुष्य परफेक्ट नहीं होता है। हर मनुष्य का कार्य उस कालखंड के लिए समय परिस्थिति के आधार पर सही होता है। आज की परिस्थितियां भिन्न हैं, आज का समय भिन्न है, तो आज के लिए जो आवश्यक है वह शिक्षा हम अपने पूर्वजों से नहीं ले सकते हैं। अगर आप ये सोचिए कि आप राम कृष्ण जैसे मनुष्यों के जीवन से शिक्षा लेकर आज के हिसाब से कार्य करेंगे, आप बाबा भीमराव अंबेडकर से शिक्षा लेकर आज के समय के अनुसार कार्य करेंगे, आप गांधी जी से शिक्षा लेकर आज के समय के अनुसार कार्य करेंगे, तो आप असफल हो जाएंगे। क्योंकि आज की समय, आज की परिस्थिति के अनुसार आपको आज के अनुरूप कार्य करना है। पास्ट से सिर्फ शिक्षा लिया जाता है। भूतकाल में जो पूर्वज मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन्होंने कुछ अच्छा किया, उन्होंने कुछ गलत किया, उन्होंने कुछ अच्छा सोचा, उन्होंने कुछ गलत सोचा, उन्होंने कुछ अच्छा कहा, उन्होंने कुछ गलत कहा, वो उनकी गलतियों से हमें शिक्षा बस लेनी है, उनकी अच्छी बातों से हमें अपना मार्ग बनाना है। लेकिन करना हमें आज की परिस्थितियों के अनुरूप है, समझना हमें आज की परिस्थितियों के अनुरूप है। समय परिस्थिति बदल गई है, तो आज के अनुसार हमें आज भारत के भविष्य के निर्माण के लिए कार्य करना होगा। लेकिन भाजपा संघ परिवार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल पास्ट की बातें करते हैं। जो लोग मर गए पूर्वजों की बात करते हैं। रामकृष्ण अगर होंगे, अगर थे और मर भी गए, तो आज उनके जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि उनके शिक्षाओं पर ढोल नगाड़े बजाना चाहिए, कि बैठ के आप ढोलक बजाइए कि हरे कृष्णा हरे रामा। तो इससे करने से क्या आपका भविष्य उज्जवल बन जाएगा? क्या आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। रामकृष्ण की बात करना, रामकृष्ण की पूजा करना, रामकृष्ण पर चर्चा करने से क्या आपका भविष्य सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। आपको आज के समय, परिस्थिति और उद्देश्य के अनुरूप बात करनी पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। आज के अनुरूप आपके भविष्य की रूपरेखा क्या होगी यह सुनिश्चित करना पड़ेगा। और आज की रूपरेखा आज के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए ही मैं आप सभी से संवाद स्थापित करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और कहे कि रामकृष्ण पर ये लोग विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते हैं। अरे क्या करेंगे विश्वास करके? जो मर गया वो मर गया। मनुष्यों का काम है जन्म लेना और मृत्यु प्राप्त करना। मनुष्य अपने कर्मों से महान भी बन जाता है, कुछ अच्छे कर्म करता है तो उससे पूजनीय बन जाता है, कुछ गलत कर्म करते हैं तो उसकी आलोचना भी होती है। ये सामान्य सा विषय है। अब उनके नाम पर ढोल नगाड़े बजाने से तो राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता, लेकिन ढोल नगाड़े ये लोग बजाते हैं क्योंकि इन्हीं ढोल नगाड़ों को बजा बजा कर इन लोगों का धंधा चलता है। ये धन कमाते हैं, मुद्रा ढोल नगाड़े बजा बजा के, और उनको भगवान बना दिए हैं। मनुष्यों को भगवान बनाए ही है धन कमाने के लिए, और सभी महापुरुषों को भगवान बना बनाकर खूब मोटा मोटा माल छाप रहे हैं लोग, और जनता को मूर्ख बना रहे हैं, उनको उपभोक्ता बना रहे हैं, बौद्धिक उपभोक्ता बना रहे हैं। और इस बौद्धिक उपभोक्तावाद से सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बौद्धिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं धर्म के नाम पर, और आज भी वह यही कार्य कर रहे थे। भारत में अनेकों विश्वविद्यालय और विद्यालय बंद होने की कगार पर है। स्वयं उत्तर प्रदेश में 23,000 से अधिक स्कूल बंद हो चुके हैं, और कांवड़ यात्रा के नाम पर कई जिलों में सप्ताह भर के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
शिक्षा को प्रभावित करके कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। उन गजेड़ियों भंगेड़ियों के लिए विशेष प्रावधान किया जा रहा है जो धार्मिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और उसकी कीमत भारत की शिक्षा व्यवस्था है, युवाओं की शिक्षा व्यवस्था है, युवाओं का शिक्षा है। आप सोच सकते हैं कि शिक्षा के प्रति इन लोग कितने जागरूक हैं, शिक्षा के प्रति इन लोगों की मानसिकता क्या है। ये भारत को आगे की तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं, ये भारत को पीछे की तरफ ले जाने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो लोग भारत को आगे की तरफ ना ले जाकर पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। भूतकाल के लोगों के नाम पर नगाड़े बजा रहे हैं, भूतकाल के लोगों की बात कर रहे हैं। आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं, समय बदल चुका है, उद्देश्य बदल चुका है। आज के विषय में और भविष्य के विषय में बात करने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं है। अशिक्षित लोग हैं, गजेड़ी भंगेड़ी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, इनके पास कुछ प्रावधान ही नहीं है, रूपरेखा ही नहीं है। इसलिए इन लोगों से सावधान रहिए। ये लोग सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करके सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, आप सभी को बौद्धिक उपभोक्ता बनाना चाहते हैं, मनुष्यों को भगवान बनाकर धंधा करना चाहते हैं, और आप सभी को इन सभी से सावधान होकर आज के समय परिस्थिति और उद्देश्य के अनुरूप अपने भविष्य का निर्माण करना है। और उसी भविष्य के निर्माण के मार्गदर्शन हेतु मैं आप सभी के मध्य उपस्थित हूं। एक शब्द मैं और कहना चाहूंगा, वह यह है कि जो लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं वो इसलिए मूर्ख बना रहे हैं क्योंकि आप अपनी आस्था में मूर्ख बन रहे हैं। अपनी आस्था को किसी भी व्यक्ति तक सीमित मत रखिए, किसी भी विचारधारा तक सीमित मत रखिए। स्वयं की आस्था स्वयं के विचारों में लाइए, स्वयं की विचारधारा विकसित करिए, तब कोई भी आपको आस्था के नाम पर उपभोक्ता नहीं बना पाएगा, मूर्ख नहीं बना पाएगा। शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा व्यवस्था, रोजगार, महंगाई, इन मुद्दों से भटका नहीं पाएगा और आपका मत हासिल नहीं कर पाएगा। वो आपके लिए कार्य करेगा तभी आपका मत हासिल कर पाएगा। जब वो उचित बात करेगा, आपके भविष्य का रूपरेखा प्रस्तुत करेगा, भविष्य के निर्माण की आधारशिला रखेगा, तभी आपका मत प्राप्त कर पाएगा। और इसी जागरूकता के लिए मैं आप सभी के साथ हमेशा उपस्थित हूं। धन्यवाद।